कीजिएगा, देखना कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो रहा है। देखिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आर्कियोबैक्टीरिया, जैसे मैंने बोला आर्कियोबैक्टीरिया से हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेनिंग म्यूरामिक एसिड एंड डी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन सेल वॉल। ऐसा कोई बात है नहीं, तो जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। मैंने बोला इथार लिंकेज, आप जब भी देखना ये इथार लिंकेज है तर मतलब ये ऑप्शन सही होगा। आप देखिए दो कहाँ कहाँ पे हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये ऑप्शन चला गया। और एक चीज़ है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आप जब उसके बाद आर्कियल ट्रांसलेशन बैक्टीरियल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, सो इन दैट कंटेक्स्ट ये जो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जैसे बोला आर्कियोबैक्टीरिया में, ये जो फास्ट अमाइनो एसिड जो इनिशिएट होता है इट इज़ नॉट इनफॉर्मल मिथ्योनिन, इट इज़ ओनली मिथ्योनिन। मैं आपको अभी दूसरे जो क्वेश्चन आया है उसमें भी दिखाऊंगा कि जो कॉन्सेप्ट कितना बार बार रिपीटेड होता है। और ये ऑप्शन जो है इट विल बी रॉन्ग, ये इनफॉर्मल मिथ्योनिन नहीं होता, ये मिथ्योनिन ही होता है। ब्रॉक का माइक्रोबायोलॉजी का डायरेक्ट एविडेंस मैं दिखाऊंगा। और ट्रांसलेशन प्रोसेस इज सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन, क्योंकि जो आपका जो ट्रांसलेशन इज मोस्टली डन बाय द सेम मेकानिज्म ऑफ बैक्टीरिया। 70S राइबोसोम ही है बैक्टीरिया और यूकैरियोट, बैक्टीरिया और आर्किया में। सो जो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट विल बी, हमने जैसे मैंने बोला ऑप्शन 2 and 4 आर करेक्ट, सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन जैसे मैंने बोला ग्रैनुअल्स। अब ग्रैनुअल्स इंक्लूजन बॉडी पॉलीफॉस्फेट, सल्फर, PHA, PHB, which of the following statement are true? Granules are storage vesicles of carbohydrate and lipid. Of course storage vesicle carbohydrate, carboxysome, carbohydrate, glycerol, phosphate ये सब रहता है। Some granules supply substance for a variety of metabolic process. Of course ये होगा, metabolic process के एक्टिव करने के लिए तो होता है। Granules are dissolved in the cytoplasm. No, granules are not dissolved in the cytoplasm. ग्रैन्यूल्स एक मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, कभी कभी नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड रहता है। देखिए एक कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ ऑप्शन, ये आर मेम्ब्रेन इनक्लोज, ये आप बोल सकते हैं पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स, क्योंकि बहुत सारे इंक्लूजन बॉडी हैं दैट आर नॉन मेम्ब्रेनस। सो दिस ऑप्शन विल नॉट कंसिडर, यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसा नहीं दिया गया है। सो जो अब हम ऑप्शन को टिक करेंगे दैट इज C 1 and 2। एक है आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम हेल्प करता है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को स्टोर करता है। सेकेंड चीज़ देखिए, थर्ड क्वेश्चन 2019 में देखिए सेम ये एक छोटा सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बोला है सेलुलर स्ट्रक्चर आर एब्सेंट इन यूकैरियोट एंड प्रेजेंट एटलीस्ट इन सम प्रोकैरियोट, पीली ऑफकोर्स और न्यूक्लियड। देखिए ऑप्शन कहाँ है, क्वेश्चन 12, 3 and 5। यस, इंटरमीडिएट इंटरनल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, रेस्पिरेटरी एंजाइम। इंटरनल मेम्ब्रेन यूकैरियोट में ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इंटरनल मेम्ब्रेन। ठीक है, कितना आसान है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। Which part of the lipopolysaccharide has toxic properties that make some bacterial infection a potentially serious medical problem? जैसे मैंने डिस्कस किया था, सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम लिपिड ए का जो पोर्शन है दैट इज विच इज़ एसेंशियल। सीरियस मेडिकल जो कॉम्प्लिकेशन पार्ट क्रिएट करते हैं दैट इज क्रिएटेड बाय दिस लिपिड ए पोर्शन विच एक्ट्स एज ए एंडोटॉक्सिन। क्या कैसे काम करते हैं, इट एक्ट्स एज ए एंडोटॉक्सिन। तो दिस ऑप्शन विल बी राइट। अब देखिए फिर से देखिए आर्किया से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। 18 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया है। अब 18 में जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे बोला यूकैरियोट और आर्किया में कौन सा सिमिलरिटी है। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए हम पढ़ते हैं प्रोटीन बायोजेनेसिस, उसके साथ साथ देखिए प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉल कंटेनिंग मेम्ब्रेन। अब बैक्टीरिया में ऐसा कुछ है नहीं स्टेरॉल कंटेनिंग। राइबोसोमल सबयूनिट नहीं होगा। राइबोसोमल सबयूनिट जो आप देख सकते हैं कि राइबोसोमल जो सबयूनिट प्रेजेंट रहता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट फॉलोइंग प्रॉपर्टी शेयर बिटवीन यूकैरियोट एंड आर्किया। यूकैरियोट और डोमेन आर्किया में क्या क्या सिमिलरिटी है। एडाप्टेशन टू एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ये तो हरगिज़ नहीं होगा। फैटी एसिड विद एस्टर लिंकेज इन द सेल मेम्ब्रेन, एस्टर लिंकेज नहीं होता है यहाँ पे, आर्किया में इथर लिंकेज होता है। सो जो आपका जो ऑप्शन होगा देखिए 5 कट जाएगा, 3 and 4 नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका एक ही बचा दैट इज़ 1 and 3। एक है राइबोसोमल सबयूनिट स्ट्रक्चर, दूसरा है प्रोटीन बायोजेनेसिस। ठीक है,
टिकोइक एसिड मैंने बोला ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है ना। अब टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है। 2 कीटो डीऑक्सी ऑक्टानोइक एसिड, सेम टिकोइक एसिड इज कंपोज ऑफ रिपरेशन। एक है 2 केडीओ, जैसे मैंने बोला था केडीओ कहाँ रहता है, केडीओ आपका जो लिपिड है, जो वो एंटीजन उसके साथ जो कोर पॉलीसेकेराइड है, लिपिडे वाला जो पार्ट है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव, जो लिपिडे वाला पार्ट है उसका जो कंपोजिशन है दैट इज कीटो डीऑक्सी ऑक्टानोइक एसिड। तो टिकोइक एसिड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट। तो ये ऑप्शन देखकर टिकोइक एसिड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में पूछा गया, हाई प्रोबेबिलिटी है 2024 में भी पूछ सकता है ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट नहीं तो। लोबोट्रिकस मैंने बोला टफ टफ फ्लैजेला, यहाँ पे देखिए क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला एट वन और बोथ एंड, फ्लैजेला दैट स्प्रेड इवनली ओवर द होल सरफेस, ये पेरिट्रिकस होगा। ये सिंगल ये मोनोट्रिकस। और एक है आपका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, एक क्लस्टर और टफ्ट ऑफ फ्लैजेला इन वन ऑफ बोथ साइड, टफ्ट, इसको बोलते हैं लोफोट्रिकस। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पेरिट्रिकस ये होगा, ये पेरिट्रिकस होगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम सॉल्ट इज कंसंट्रेशन, 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, डाइग्लिसरॉल टेट्राईथर एंड विथ पॉलीआइसोप्रीनेट अल्कोहल साइड चेन इन द एज ए मेजर लिपिड कंपोनेंट। अब ये मैंने वहाँ पे मेंशन किया था, आर्कियल जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, मोनोलेयर और बाइलेयर दोनों तरफ का मेम्ब्रेन पाया जाता है। उसके साथ साथ जो कॉम्पोजिशन है दैट इज टिपिकल, दे हैव ईथर लिंकेज एंड दे हैव डाइग्लिसरॉल टेट्राईथर, मोनोग्लिसराइड टेट्राईथर इन द सेल मेम्ब्रेन। और ऐसे आप पता कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट रिच एनवायरनमेंट है और ये पॉलीआइसोप्रीन यूनिट है, उसके साथ साथ जो मेजर लिपिड कंपोनेंट दैट इज डाइग्लिसरॉल टेट्राईथर। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये डाइग्लिसरॉल टेट्राईथर का जहाँ पे हम लोग आर्किया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे देखिए डाइग्लिसरॉल टेट्राईथर और ग्लिसरॉल डाईथर, दिस आर द वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ आर्किया। जब आप ये नाम सुनेंगे देन यू शुड हैव इन माइंड दैट दिस आर द कंटेक्स्ट ऑफ आर्किया, आर्किया के बाद चल रहा है। सो दिस ऑप्शन विल बी आर्कीबैक्टीरिया, कहाँ गया, सॉरी, दिस विल बी आर्कीबैक्टीरिया। अब फ्लैजेला के बारे में पूछा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन फ्लैजेला। फ्लैजेला में क्या होता है, फ्लैजेला हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन, कभी नहीं पहला हेल्प्स इन फ्लैजेला कंजुगेशन, सॉरी। फ्लैजेला और एडजेसेंट फाइब्रिल्स विद रेगुलर पैटर्न, कभी नहीं। फ्लैजेलिन में ऑल्टरनेट फ्लैजेलिन प्रोटीन जो तुम्हारा बेसल बॉडी हुक ऐसे बना के रखता है। फ्लैजेला ऑरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्लैजेला वेरीज भी अरेंज फ्रॉम, ये इतना नहीं होता है, फ्लैजेला उससे बड़ा 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। तो देखिए ये डायरेक्ट वन ऑप्शन करेक्ट था, 2023 में पूछा गया। अब देखिए 2020 में कितना रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 75 में पूछा गया विच इज अबाउट द करेक्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म इन माइक्रोब्स। अब पहला ऑप्शन पढ़िए, माइकोप्लाज्मा इज नेचुरली रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर प्लाज्मिड। हमने कभी नहीं पढ़ा आर प्लाज्मिड के बारे में माइकोप्लाज्मा में, हमने पढ़ा कि यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस इनसेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन एंड लाइसोजाइम। तो एक ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, डायरेक्ट देख के पता चल रहा है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनपेरेबल टू पेनिसिलिन, जी हाँ, यही आपका यही गलत है। बीटा लैक्टामेज और बैक्टीरिया कैन क्लीव पेनिसिलिन, ऑफ कोर्स। सिलेक्टिव माइक्रोब्स कैन इफ्लक्स पेनिसिलिन एंटरिंग द सेल एंड डेवलप रेजिस्टेंस। जैसे ये बैक्टीरियल सेल में अगर कोई चैनल या इम्पोर्टेंट प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन पे, जैसे एंटीबायोटिक पेनिट्रेट करके घुसा, आप अगर एंटीबायोटिक इफ्लक्स पम्प लगा देते हो, पानी इधर से इधर करना है, तो ये क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक को इधर से उधर कर रहा है। सो दिस एंटीबायोटिक विल बी फ्लोन आउटवर्ड। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ गेट 23। देख सकते हैं 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। फिर से आप देखिए 2023 में और एक पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस इज स्पाइरोकेटी। अब यहाँ पे देखिए आप बोल सकते हैं कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा, कैसे कर पाऊँगा। ट्रिक देखिए, स्पाइरोकेटी बोला है, स्पिरुलिना, आई होप ये स्पिरुलिना के नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जब ये स्पिरुलिना साइनोबैक्टीरिया और जो प्रोटीन सोर्स है सिंगल सेल प्रोटीन SCP, दिस स्पिरुलिना इज द सोर्स ऑफ सिंगल सोर्स प्रोटीन। स्पाइरोकेटी तो स्पिरुलिना नहीं हो सकता है। बाकी ऑप्शन ट्रिपोनिया, लेप्टोसोरिया, बोरेलिया, ये 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये 2023 में MSQ क्वेश्चन आया था, ऐसे करके आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं।
जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट ऐसे नॉन मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडी से पूछ सकते हैं। यहाँ पे बोला है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडी, उसमें देखिए कार्बोक्सीजोम, जैसे मैंने बोला पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कानेट, ए और सी, दिस आर कार्बोक्सीजोम, that is they have Rubisco enzyme in them and they have this CO2 trapping mechanism। तो इस ट्रैपिंग करने के लिए सेल मेम्ब्रेन तो चाहिए ना, पर ये साइनोफाइसिन जो तो आपका साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, दे डू नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन और पॉलीफॉस्फेट, ये ग्रैनुअल की तरह ही रहते हैं, फॉस्फेट कंडेंस होकर ग्रैनुअल्स बना लेता है। सो दिस दे डू नॉट हैव दिस मेम्ब्रेन। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट विल बी दिस बी एंड डी, ऑप्शन विल बी बी एंड डी। यहाँ से 2023 में पूछ लिया है, तो लेस प्रोबेबिलिटी की इंक्लूजन बॉडी से क्वेश्चन पूछे, पर मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, ठीक है। फिर से देखिए आर्किया का, तो ये जो क्वेश्चन है देखिए इसका एक एक करके पढ़ते हैं। सेल वॉल इन आर्किया कंटेन्स म्यूरामिक एसिड एंड डी अमीनो एसिड, ये बिल्कुल सही नहीं है, डी अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं रहता है। अब यहाँ पे देखिए N-formyl methionine is the first amino acid to initiate new polypeptide chain in synthesis in archaea। यहाँ पे देखिए ये पेज 195 ब्रॉक माइक्रोबायोलॉजी से मैंने लिया है। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, देखिए यूकैरिया एंड आर्किया बोथ इंसर्ट मिथियोनिन एज द फर्स्ट अमीनो एसिड इन कंट्रास्ट टू बैक्टीरिया। जैसे ये सपोज 2023 का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया है बी इज़ करेक्ट, बट आप ब्रॉक कॉन्टेक्स्ट में देखिए, पहले भी आप जब ये आर्किया का क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे भी मैंने जैसे मैंने भी यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे भी जो ऑप्शन दिया गया था दैट इज़ नॉट द थर्ड, पर पता नहीं 2023 में अगर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसमें कैसे करेक्ट हो रहा है मुझे पता नहीं, पर दिस शुड नॉट बी देयर इनफॉर्मल मिथ्योनिन, क्योंकि ये बुक का कंटेक्स्ट है, ये दिस इज़ अ वेरी फेमस बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और जो ये डी है मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया कॉज फाइटलाइज रेदर देन फैटी एसिड, मैंने पहले ही बता दिया। तो आर्किया फिर से पूछा गया है देखिए 2023 में, सो देयर इज़ लेस चांस 2024 में पूछेगा, पर इन कंटेक्स्ट आपको अदर चीज़ जैसे फ्लैजेला पूछा, आप फिर क्या मेंडोस्पोर के बारे में पूछ सकता है, इस बार पेनिसिलिन के बारे में पूछ सकते हैं, कहाँ काम करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, एंटीबायोटिक के बारे में पूछ सकता है। और सेकेंड चीज़ देखिए 75 का है आपका जो करेक्ट मैच, ये बहुत आसान है, मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुअल सेल ओरिएंटेशन, जैसे मैंने बोला फिर Fe3O4 डिपोजिशन हो जाता है, सॉरी मैग्नेटोसोम, सॉरी दिस मैग्नेटोसोम विल हेल्प इन द सेल ओरिएंटेशन, एग्जैक्टली। सेल वॉल क्या करता है, प्रिवेंट सेल लाइसिस, फ्लैजेला केमोटैक्सिस एंड मेटाक्रोमेटिक स्टोरेज फॉर ATP। तो आप P1 चला गया, S3 S4 होगा, Q1 और आपका जो R है वो 3 होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रुकिए P2 सेल वॉल प्रिवेंट सेल लाइसिस, हाँ P2 मैग्नेटोसोम सेल ओरिएंटेशन, S4 R1 उसके साथ साथ सेल वॉल प्रिवेंट सेल लाइसिस, हाँ मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुअल स्टोरेज ऑफ ATP, स्टोरेज फॉर ATP उसके साथ साथ, ओके एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए अब देखिए गेट 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंडोटॉक्सिन तो प्रेजेंट होगा, अब उसके साथ साथ और क्या क्या प्रेजेंट होगा, ए लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होगा, टिकोइक एसिड नहीं होगा, बाकी दोनों होगा, पेरिप्लाज्म तो रहता है उसके साथ साथ। अब देखिए क्वेश्चन 77 गेट 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, एंडोस्पोर भी पूछ लिया है, तो देयर इज़ वेरी लेस चांस इस टॉपिक को फिर से टच करेगा, पर एंडोस्पोर का कंसेप्ट हमने पढ़ा है इसलिए कि आपको, ताकि कुछ अलग DBT में शायद पूछ ले, गेट माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो DBT में भी काम आ जाएगा, CHR में भी काम आ जाएगा। तो जो एंडोस्पोर का कंसेप्ट है देख लेते हैं। एंडोस्पोर कैन सर्वाइव हीट दैट वुड रैपिडली किल वेजिटेटिव सेल ऑफ द सेम स्पीसीज। इन एंडोस्पोर रीजन क्या है, इन एंडोस्पोर द प्रोटोप्लाज्म इज रिड्यूस टू मिनिमम वॉल्यूम एज ए रिजल्ट of accumulation of calcium dipicolinic acid complexes and small acid soluble spore protein which forms a cytoplasmic gel
एंड ए थिक कॉर्टेक्स। बहुत सही बोला यहाँ पे, कैल्शियम डाइप्यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है और उसके साथ साथ तुम्हारा जो कॉर्टेक्स है वो थिक और साइटोप्लाज्मिक जेल है वो और थिक बन जाता है। तो असर्शन जो है आप पढ़िए, सर्वाइव हीट, रैपिडली किल वेजिटेटिव सेल ऑफ द सेम स्पीसीज। जैसे वेजिटेटिव सेल्स जैसे मैंने बोला जो क्या हो रहा है, दैट आर बर्डिंग, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट है वेजिटेटिव स्टेट, जो डिवीजन स्टेज में है, और एक है आपका एंडोस्पोर स्टेज दैट इज इनएक्टिव। सो जो असर्शन है, जो रीज़न है, दोनों सही है। तो एंड कैल्शियम डाइप्यूरिक एसिड की वजह से ही ये पूरा काम होता है, और जो थिकनिंग वाला कंसेप्ट है ये वाटर का कंटेंट कम कर देता है। सो दिस वाज द ओवरऑल क्वेश्चन। एंड आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, देख सकते हैं आर्किया, उसके साथ साथ फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, एंडोस्पोर, इंक्लूजन बॉडी, देखिए मैग्नेटिज्म ओरिएंट करने में काम करता है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने बायोस्कॉलर एकेडमी ने हमने क्या किया, गेट के लिए बैच चालू किया है, गेट का बैच, गेट एक्सेल लाइफ साइंस के लिए स्पेसिफिकली। तो जिन लोगों ने भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं बायोस्कॉलर, ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। अगर कुछ दिक्कत है आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, इसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये बायोस्कॉलर का आप अगर ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं देन यू आर वेलकम। मैं वहाँ पे हूँ, वहाँ से 4 और टीचर हैं जहाँ पे हम लोग गाइड कर रहे हैं कैसे गेट को टैकल करना है। और जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उसके साथ साथ PYQ को बैठ के एनालाइज कीजिए, हर दिन PYQ देखिए। और मैं और जितने भी वीडियोस लाऊंगा बैक टू बैक कंटिन्यू करूंगा माइक्रोबायोलॉजी को। उसके साथ साथ जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं हाईलाइट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू बायोस्कॉलर। कंटेंट और एनरिच होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हम करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। थैंक यू एवरीवन।